अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, क्योंकि आज की रेसिपी है मेरी अपनी ख़ुद की बनाई हुई मज़ेदार सी क्रिस्पी भिंडी विथ टमाटो चटनी सॉस की रेसिपी। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो जो लोग भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाते और भिंडी जिनको नहीं पसंद, या बच्चे आजकल के जो भिंडी नहीं खाते, तो आज के बाद वो रोज़ाना इसी भिंडी की फरमाइश करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा मेरे स्टाइल में भिंडी बना ली तो आप यकीन करें कि आपकी और आपकी फैमिली की भिंडी हो जाएगी फेवरेट। तो बस आज की रेसिपी को आपने लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल मैंने डाल दिया था पैन में और अच्छे से गर्म कर लिया था। तो ऑयल इसमें हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। और भिंडी को मैंने सिर्फ साइड से उसकी एक्स्ट्रा कॉर्नर कट कर दिए थे, और पूरी मेरी भिंडी बाकी ऐसे के ऐसे ही थी। आप चाहें तो छोटे पीसीस भी कट कर सकते हैं, तो जो आपको आसानी रहे। तो बस अब हमने करना कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आज की ये रेसिपी भी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको आप खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। तो जब तक हमारी भिंडी क्रिस्पी करारी सी फ्राई हो रही है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है। और अगर आप भी हैं देसी खानों के लवर, तो आप हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें, क्योंकि हम रोज़ाना मज़ेदार स्पाइसी और देसी खाने आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बस चैनल को विज़िट करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जनाब, यहाँ पे भिंडी को लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके थे फ्राई करते करते, क्योंकि आपको पता है कि भिंडी के अंदर होता है लेस, तो भिंडी को फ्राई करने में टाइम लगता है। तो बस क्रिस्पी करारी हमने इसको करना है। और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया था। तो नमक से ये होता है कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी सी हो जाती है, बहुत फ्लेवरफुल भी हो जाती है। तो बस नमक को हम शुरू में नहीं डालेंगे, नमक को हम जब डालेंगे जब हमारी हाफ़ भिंडी कुक हो चुकी होगी। तो बस साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे और भिंडी को हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी करारी कर लेंगे, क्योंकि क्रिस्पी और करारी भिंडी बहुत मज़े की लगती है, खाने में भी फ्लेवरफुल लगती है और उसका जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और आप यकीन करेंगे जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे कि तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो बस चमचे को साथ साथ मैंने चलाती रही थी और लगभग 7-8 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और मेरी भिंडी कुछ इस तरह की हो गई थी कि ये देखें, ज़बरदस्त सी क्रिस्पी करारी सी और इतनी क्रंची थी ये कि इसको बस देखते ही मुँह में पानी आ रहा था, दिल चाहता कि बस इसको मैं ऐसे ही रूखा खा लूँ। लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, आप यकीन करें कि जब आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे। तो बस ये क्रिस्पी करारी मेरी भिंडी लगभग 7 से 8 मिनट इसने लिए थे फ्राई होने के लिए। तो बस उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बाहर और ऑयल इसका सेपरेट कर देंगे इसको। बाकी सिर्फ हमने भिंडी को ऑयल से निकाल लेना है और इसको किसी अलग बर्तन में करके रख देना है। तो ये देखें, इस ज़बरदस्त सी क्रिस्पी करारी भिंडी सारी की सारी मैंने निकाल ली है। और जो मेरा ये ऑयल बचा था, तो अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी क्वांटिटी में बचे तो आप उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली थी और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, क्योंकि अब हम बना रहे हैं भिंडी के साथ खाने के लिए एक मज़ेदार सी टमाटो चटनी। क्योंकि हमने भिंडी के अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो हमने चटनी अलग से रेडी करनी है। उसके बाद 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए थे और अब वो मैं प्याज के साथ इसको पकाऊंगी। मज़ेदार सी एक हम इसके साथ खाने के लिए चटनी रेडी करेंगे। तो बस टमाटर को अच्छे सॉफ़्ट करेंगे मिक्स करके। तो लगभग 1 मिनट तक हमने टमाटर को पकाना है ताकि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी ये सॉस बन के रेडी हो रही है। तो इसको आप मज़ेदार से चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये अकेले भी आप इस मज़ेदार सी चटनी को खा सकते हैं और भिंडी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो रहे थे। स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी मैंने इसमें, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली थी सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, इसके अंदर मैंने शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया था।
और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और साथ मैंने इसमें शामिल किया था नमक, क्योंकि नमक मैंने भिंडियों के अंदर भी डाला था तो नमक मैंने इसके अंदर भी हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सारे मसालों को हम चटनी के साथ मिक्स करेंगे तो बस मज़ेदार सी हमारी टमाटर की चटनी सॉस रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की, बहुत ही डिलीशियस ये बनती है, और गर्मा गर्म इसको पेश करें आप, मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बनती है। तो बस मज़ेदार सा हमारा ये सॉस रेडी हो चुका था, और टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके थे, तो थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल की थी, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। तो बस मज़ेदार सा हमारा ये टमाटर चटनी सॉस रेडी हो चुका था। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, और फ्लेम को यहाँ मैं कर दूँगी ऑफ़, क्योंकि बस इसको और मज़ीद हमने नहीं पकाना है। ये ऐसे ही मज़ेदार लगती है, बेसनी रोटी हो या फिर चावल हो तो ये बहुत उसके साथ मज़े की लगती है, या पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस इसको अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और अब सर्व करके आपको दिखाएंगे कि हमारी ये क्रिस्पी भिंडी और टमाटो सॉस चटनी कितने मज़े की लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी क्रिस्पी भिंडी हो चुकी थी कि इसको जब मैंने हाथ में लिया तो ये क्रंची क्रंची सी क्रिस्पी करारी हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने इसको भिंडी को सर्व किया था एक प्लेट के अंदर, साथ ही मैंने ये चटनी भी अपनी निकाल ली थी। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है इसी तरीके से, और मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की भिंडी पसंद है। आपने ये भी मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो देखिए ज़रा, मज़ेदार सी हमारी भिंडी विद टमाटो चटनी सॉस रेडी हो चुकी थी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसको आप इंजॉय करें, खाएं, और मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ, तो बस आप भी जल्दी जल्दी इसे बनाएं, एंजॉय करें, और इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।